क्या बच्चे जब मिसबिहेव करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, उनके नंबर अच्छे नहीं आते, तो हमेशा या अक्सर औक़ात माँ को उसका मुर्दे इल्ज़ाम लगाना ठीक है? और अगर ठीक नहीं है, तो ये हमारे मुआशरे में इतना ज़्यादा कॉमन क्यों होता है कि जब भी बच्चे के नंबर कम नहीं आते, वो मिसबिहेव करता है या करती है, चीखता-चिल्लाता है या कोई भी ऐसा काम करता है कि जिससे ख़ानदान में कि नाक कट जाए या कुछ इस तरह का काम हो जाए, तो हमेशा सारी नज़रें इंक्लूडिंग जो फ़ादर होता है, जो घर का सरबराह होते हैं, सबकी नज़रें माँ पर जाती हैं। और अक्सर जो हमारी फैमिलीज़ में स्ट्रक्चर ये होता है कि फ़ादर जॉब करते हैं, मेहनत मज़दूरी करते हैं, मदर जो है वो घर पे होती हैं और फ़ादर जब घर आते हैं तो काम के थके हुए और जो जितनी भी बाज़ दफ़ा जो काम की परेशानी होती है वो घर साथ ही ले आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जैसे जो है ना वो कोई एहसान करके आए हैं कि जिस तरह माँ तो वो घर पर है, शायद कोई काम नहीं कर रही या वो इतनी मेहनत नहीं कर रही जितना फ़ादर खुद कर रहे हैं। तो समहाउ ये एक बिहेवियर या ये पैटर्न काफ़ी कॉमन देखने को मिलता है कि माँ एक बहुत अनफॉर्चुनेटली एक सॉफ्ट टारगेट बन जाती है कि वो ससुराल में भी रह रही होती है, वहाँ पे भी सारा दिन इज़्ज़त नहीं मिल रही होती, बाज़ दफ़ा जो है काफ़ी नोक-झोंक चल रही होती है, वो सारी चीज़ें माँ सह रही होती है, काफ़ी दफ़ा अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को, अपनी पर्सनल लाइफ़ को सैक्रिफ़ाइस करके जो है ना अपने बच्चों की, अपने घर की खातिर वो चीज़ें कर रही होती है। और एक उस उम्मीद पे कि बच्चे बच्चे वो कुछ ज़िंदगी में अच्छे कर जाएँ और उनके जो ख़ामिन हैं, कम से कम उनसे जो है ना कुछ एक अच्छा ताल्लुक बन जाए और एक घर में एक अच्छा माहौल पैदा हो जाए। और जब वो शाम को जब ख़ामिंद घर आते हैं और वो आते ही अगर वो इंस्टेड ऑफ कि हम एप्रिशिएट करें कि आज सुबह से घर में इतनी सफाई-सुथराई हुई है, खाना बहुत अच्छा बना हुआ है, माशाल्लाह हर चीज़ जो है ना बड़ी अच्छी लग रही है और घर में खुशी का समा है। मतलब इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों को एप्रिशिएट करने के बजाय अगर कोई थोड़ी-सी भी चीज़ गलत हो, तो हम उसको पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। और बाज़ दफ़ा काफ़ी सारे मैंने तो अक्सर ये भी देखा कि काफ़ी गलत और मनफ़ी किस्म के फ़िक़रात कि यू आर अ बैड पेरेंट, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि कैसे करना चाहिए, तुम्हारे तो वालिदैन ने शायद तुम्हारी सही तरबियत नहीं की, तुम्हें स्पॉइल करके रख दिया है, तुम्हें छोटे-बड़े की तमीज़ नहीं रखी और यही तुम अपने बच्चों को भी सिखा रही हो। देखो कि बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रही, उनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो इस तरह की अक्सर चीज़ें मैंने देखा है कि फ़ादर जब गुस्से में होते हैं, वो इस तरह की चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हर्टफुल होती हैं। देखिए, मियाँ-बीवी के रिश्ते में एक चीज़ ये ज़रूर होती है कि आपको एक-दूसरे की वीकनेस का पता होता है कि मदर की जो है ना ये बड़े जो हैं वो टच पॉइंट्स हैं कि अगर आप इस पे बात करेंगे तो उनको बहुत गुस्सा आएगा। और जब आप गुस्से में होते हैं और आप उन्हीं चीज़ों को पोक करते हैं या मदर को उनकी जो वीकनेसेस हैं उनका एहसास दिलाते हैं। देखें, किसी की वीकनेसेस का एहसास दिला के अपने आप को बेहतर समझने से हो सकता है कि आप वो चीज़ तो वो जो एक हो रहा था कि कौन गलत है, कौन सही है, उस मुकाबले में तो शायद आप जीत जाएँ, लेकिन जो एक इससे एक जो लैक ऑफ ट्रस्ट पैदा होती है, जो एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स माँ में पैदा होता है और उसका असर जो बच्चों पे होता है, वो उसके मनफ़ी असरात इससे कहीं ज़्यादा हैं कि आप इस चक्कर में पड़ जाएँ कि कौन गलत है और कौन सही है। तो इसलिए बहुत ख़्याल रखें कि आप माँ को या बाप को, दोनों में, लेकिन अक्सर औक़ात जो मैंने पैटर्न देखा है कि आप इस तरह किसी को भी ये ना बताएँ कि तुम एक बैड पेरेंटिंग है, तुम्हें तरीका नहीं आता, इस तरह की चीज़ें कहने से गुरेज़ करें। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है कि बाज़ दफ़ा जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, हसास होती हैं, माँ अगर किसी वजह से बाज़ दफ़ा परेशानी में तंग आकर या गुस्से में कुछ इस तरह की बात कह दें या इस तरह का काम कह दें कि जो थोड़ा-सा अनयूजुअल हो, तो हम उनको क्रेज़ी का, डिलीरियस का और अजीबो-गरीब जो है ना वो साइकोटिक का और पता नहीं क्या-क्या जो है ना वो लेबल लगा देते हैं। तो इसको इन चीज़ों से भी इन लेबलिंग से भी थोड़ा अवॉइड करें कि आप किसी की पर्सनैलिटी को, उसके करैक्टर को लेबल ना करें। हाँ, ये ज़रूर कहें कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही, लेकिन उसको आप लेबल ना लगाएँ। इसी तरह मैंने ये भी देखा है कि अक्सर औक़ात माँ को ये कह रहे हो, तुम तो बहुत नीडी हो, हर वक़्त डिमांड करती रहती हो और हर वक़्त तुम्हें अटेंशन चाहिए होती है। तुम्हें ये ख़्याल ही नहीं रहता कि मैं कितना ही मेहनत करता हूँ, कि कैसी-कैसी जो है ना ठोकरें खाता हूँ और घर आता हूँ तो मुझे सुकून चाहिए होता है और तुम अपनी जो है ना वो रुदादें लेके बैठ जाती हो। तो माँ उस वक़्त सिर्फ़ ये चाह रही होती है कि सारे दिन की जितनी परेशानियाँ होती हैं, कम से कम कोई तो मेरी बात सुने, कोई तो मेरे दुःख का मदावा करे।
तो और अगर जब उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता और ऊपर से एक जो और जो बात हम लोग ये कहना शुरू कर देते हैं जी कि तुम तो बहुत डिमांडिंग हो, नीडी हो, तो ये बिल्कुल जो है ना घर में बड़ी अजीब-सी टेंशन पैदा हो जाती है। और चौथी चीज़ जो मैं काफ़ी देखने में आती है कि हम ना वो थ्रेटनिंग बिहेवियर में आ जाते हैं कि मैं इस रिश्ते को तोड़ दूँगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा और अगर तुमने इस तरह ना किया, तो जो है वो इसके कोई अच्छे नताइज नहीं होंगे। देखें, जब भी आप एक किसी को थ्रेटन करते हैं, इससे इनसिक्योरिटीज़ पैदा होती हैं। आप बेशक आपका मतलब ये नहीं होता, गुस्से में आप ये कह रहे होते हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा दूसरे में इनसिक्योरिटीज़ पैदा होती हैं और जिससे घर का एनवायरनमेंट बहुत घुटन-घुटन सा हो जाता है। तो 3 आज मैं स्ट्रैटेजीज़ आपसे बहुत ब्रीफली शेयर करूँगा कि कैसे जब चीज़ें घर में थोड़ी-सी टेंस हो रही हों, तो उस वक़्त क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए। ज़्यादा मेरी ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं फ़ादर के लिए होंगी, क्योंकि काफ़ी दफ़ा मैंने देखा है कि वो एक बहुत की रोल प्ले करते हैं जब भी जब भी कोई मामलात बहुत ख़राब हो रहे होते हैं। तो उसमें माँ भी एज़ अ वो भी बाप की तरफ देख रही होती हैं कि वो क्या ऐसी बात करें, कैसा ऐसा बिहेव करें कि जिससे घर में सुकून हो। तो ये 3 3 स्ट्रैटेजीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा। पहली तो ये है कि कभी भी, जिस तरह मैंने आपको बताया, दूसरे को ना आप लेबल ना करें, दूसरे को उसका जो है उसको आप उसका जो एक्सपीरियंस है या उसका जो बिहेवियर है उसको आप ज़रूर गलत कहें और उसमें भी ये ना कहें कि तुम गलत हो, बल्कि आप कहें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें जो तुम कर रही हो, या इस तरह जब तुम बच्चों से बात करती हो तो बच्चों में और गुस्सा पैदा होता है। तो अपनी ऑब्ज़र्वेशन शेयर करें, अपनी परसेप्शन शेयर करें, अपनी फीलिंग शेयर करें, लेकिन दूसरे पे इल्ज़ाम ना लगाने की कोशिश करें, दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश ना करें। ये पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि छोटी-छोटी बातों पर आप थैंक यू बोलना शुरू करें। देखिए, हमें बाज़ार में कोई अगर छोटा-सा सिक्का भी मिल जाए ना, तो हम उसको उठा लेते हैं। तो हम छोटे-छोटे, जब हम इस तरह छोटे-छोटे कॉइन, छोटी-छोटी वो चीज़ें इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं, तो एक वक़्त ऐसा आता है कि वो एक बहुत बड़ा जो है वो अमाउंट बन जाता है। तो इसी तरह हम अपनी रिलेशनशिप में भी आपको थोड़ी-थोड़ी चीज़ें, मतलब कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, खाना अच्छा लगा, कुछ उन्होंने अगर स्पाउस ने, माँ ने ऐसी बात की कि जो आपको अच्छी लगी, तो उनको छोटी-छोटी बातों पे एप्रिशिएट करें, उनको अच्छा कहें। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर कभी भी आपको ये लगे कि गलती आपसे हुई है, तो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अपनी ईगो में, अपनी अना में रिश्तों को ख़राब ना करें। आप उनसे माफ़ी माँगें और आप यकीन करेंगे कि जितना ज़्यादा जब गलती होती है और माफ़ी आप माँगते हो, तो उससे जो रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ आती है, वो बहुत महँगे गिफ्ट लाने से, वैलेंटाइन डे का डिनर जो है वो बहुत अच्छी जगह खाने से, या बहुत जो है वो महँगी-महँगी वेकेशन से भी वो इतना ताल्लुक मज़बूत नहीं होता, जितना कि जब आप गलती होती है, आपको लगता है कि मेरे से गलती हुई है और आप उसकी माफ़ी माँगते हो। और आपको पता है कि इन सब चीज़ों से होता क्या है? इन चीज़ों से होता ये है कि आप बच्चों के लिए रोल मॉडल बन रहे हो। आप ये बता रहे हो कि मैं भी इंसान हूँ, माँ भी इंसान है, हम सबसे गलती हो सकती है। लेकिन गलती जब भी होती है, आप बच्चों को ये बता रहे हो कि इंसान गलत नहीं होता, जो वो काम कर रहा होता है वो गलत होता है और हमने उस काम पे फ़ोकस करना है, ना पे इंसान को ब्लेम करना है। दूसरी चीज़, हम अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि आप दूसरों की छोटी-छोटी चीज़ों को थैंक यू बोलो, उनको एप्रिशिएट करो। और तीसरी जो सबसे अहम चीज़ ये होती है कि हम बच्चों को बता रहे होते हैं कि गलती इंसान से हो जाती है, लेकिन जब भी गलती हो, अना की बजाय आप माफ़ी माँग लें। इससे आप छोटे नहीं बनते, बल्कि बड़े बनते हैं और आपका ताल्लुक एक-दूसरे से मज़बूत होता है। अपना ख़्याल रखें और अपने घरवालों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।